नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजिक्स में। हम अब तक बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन को कई पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं इसके लास्ट पार्ट में, जहां पर हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को यानी कि इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले और बाद में आप हमारे लेक्चर को ज़रूर देखें। इससे आपको हेल्प होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होती है? आपने आमतौर पे सुना होगा कि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है। इसे ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब बीपी होती क्या है? बीपी एक प्रकार की प्रेशर होती है जो कि आर्टरीज के वॉल में जो ब्लड के कॉलम्स होते हैं उनके द्वारा लगाई जाती है। उसका मापन ही बीपी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आर्टरीज की वॉल है और यहाँ पर ब्लड के कॉलम्स हैं। इन ब्लड के कॉलम्स के द्वारा आर्टरीज की वॉल में जो प्रेशर एक्सर्ट की जाती है, इसे ही हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होती है वो एसबीपी और डीबीपी की बात करें तो 120/80 होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक रेंज में होती है। ये रेंज होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की 120 से 140 mm ऑफ Hg, और वहीं ये रेंज डीबीपी के लिए 80 से 100 के बीच में होती है और इसकी भी यूनिट mm ऑफ Hg होती है। और डीबीपी की रेंज 80 से 90 के बीच में होती है, इसकी भी यूनिट mm ऑफ Hg में होती है। तो यदि ये बीपी 140/90 से ज़्यादा होती है तो इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक टर्म और होता है जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बीपी बढ़ जाना हाइपरटेंशन है, तो उसी तरीके से कई लोगों में जो है बीपी कम मिलती है तो उसे हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड के कॉलम्स हैं वो आर्टरी के वॉल पे प्रेशर जो है कम लगा रहे हैं। और ये भी एक रेंज में होती है जिसमें एसबीपी और डीबीपी, अगर एसबीपी की बात करें तो एसबीपी 100 से कम और वहीं डीबीपी 80 से कम mm ऑफ Hg में होती है, तो इनसे कम होना चाहिए। तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हालांकि हर किताबों के हिसाब से जो ये रेंज है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अब अब हाइपरटेंशन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन कई सारे वाइटल्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अफेक्ट करता है हार्ट को, ब्रेन को और साथ ही साथ किडनी को। कैसे? आपने सुना होगा कि जो कई लोग होते हैं जिनको लकवा मार जाती है,
ये एक्चुअली होता कैसा है, क्या है कि जो ब्रेन है उसमें भी कई तरीके के आर्टरी होते हैं। क्या है कि जो ब्रेन है उसमें भी जो है आर्टरियों का जाल बिछा होता है। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या होती है 200 से पार, 200 250, तो उनमें क्या होती है कि ज़्यादा प्रेशर के कारण जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो फट जाती है। अब उसके कारण जो है कई लोगों को जो है लकवा मार जाती है, जिसे हम पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन में ये फट कर पैरालिसिस करने का काम करती है। तो वहीं अगर किडनी की बात करें तो जो किडनी के वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती है, ब्लड प्रेशर के थ्रू उनको भी जो है अफेक्ट किया जाता है। तो ये किडनी पर भी अफेक्ट करने का काम करती है। वहीं हार्ट के रिलेशन में बात करें तो ये हार्ट के चैम्बर्स में तेजी से बहना चालू हो जाती है। तो तेजी से बहने के कारण क्या होती है, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो अपनी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, जिसे हम हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, खासकर जो वेंट्रिकल्स हैं, उनकी थिकनिंग जो है मोटाई बढ़ जाती है, जिसे हाइपरट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये क्यों होता है, जो ब्लड का जो प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है उसके कारण देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पैरालिसिस, जिसे स्ट्रोक भी कहा जाता है या फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है, तो वहीं ये अफेक्ट करती है किडनी के वेसल्स को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे डिसीज के बारे में। अब देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। नाम से पता है ये किन्हें अफेक्ट करेगी, आर्टरीज को। कौन सी आर्टरीज को, कोरोनरी आर्टरीज को। और हमने इन आर्टरीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये वो आर्टरी है जो कि हार्ट को सप्लाई करने का काम करती है। अब होती क्या है कि आर्टरी की लुमेन होती है ऑलरेडी छोटी। ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। मैंने स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में ऑलरेडी बताया है कि ये सिंगल लाइन में होती है, फ्लैट सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो किसी कारणवश इनके ल्यूमेन में किसी पदार्थ का जमावड़ा हो जाता है इस तरीके से। तब क्या हो जाएगी, लूमेन छोटी हो जाएगी। इसके कारण जो है ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी। अब ये पदार्थ होते क्या हैं, कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरोल, फाइब्रस टिश्यू। इसी जो इसीलिए जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको तेल, कोलेस्ट्रॉल, फैट, इन सबको जो है कम या अवॉइड करने को कहा जाता है। इसका रीज़न ये है। तो ये रही एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। देखिए, अब ये एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस होती क्या है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट के लिए जो है कम हो जाता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो बहुत तेज़ी से हार्ट में जो है चुभन सी होने लगती है, बहुत तेज़ी से हार्ट में पेन होने लगता है। इसे ही जो है एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। कि याद रखिए, ये जो पेन है किस तरीके की होती है, चुभन की तरीके की होती है। और जो ये एंजाइना पेक्टोरिस है, मैन में, फीमेल में, दोनों में बराबर होती है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली किसको अफेक्ट करती है, जो मिडिल एज के होते हैं या फिर जो बूढ़े होते हैं, इनको ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करती है। इसका इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये ऑक्सीजन की
कमी के कारण होती है हार्ट में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। अब बात आती है कि हार्ट फेलियर से क्या मतलब है। देखिए, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अगर ये अपना काम ना कर पाए तो उसे क्या कहेंगे हम? फेलियर कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो है पंप नहीं कर पाती। कई लोग जो है इसे कार्डियक अरेस्ट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है। हार्ट जो है कंप्लीटली काम करना ही बंद कर देता है। और कई लोग जो है इसे अटैक के साथ रिलेट करते हैं। अटैक में क्या होती है कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वो कम हो जाती है। अब कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई कम होगी तो उस केस में क्या होगा? छाती में बहुत तेज दर्द होना चालू हो जाएगा और साथ ही साथ जिन एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, मान ली इस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो ये एरिया जो है धीरे से सड़नी चालू हो जाती है, गलनी चालू हो जाती है। इसे ही जो है हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। फेलियर से जहाँ पर हार्ट जो है फेल है, किस काम के लिए फेल है? अपने खुद के काम के लिए। उसका काम क्या होता है? पंपिंग करना। तो ये जो है पंपिंग नहीं कर पाता। वर्ड कंजेशन की। अब ये वर्ड कंजेशन आया कहाँ से? कंजेशन का मतलब क्या होता है? जमा होना। तो इसमें जमा क्या होती है? जो हार्ट जो है ब्लड को पंप करती है, क्योंकि पंप नहीं कर पा रही है, इसमें पंपिंग फेलियर है, तो ये ब्लड वापस जो है पीछे की ओर जाना चालू हो जाती है और इकट्ठा होना चालू हो जाती है। इसे ही जो है कंजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, ये एरोटा है। अब जो वेंट्रिकल है इसे करना है एरोटा की ओर, इस तरीके से। लेकिन ये जो है फेल है, तो ब्लड का जो है बैकवर्ड फ्लो होना चालू हो जाता है और ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेट होके आती है लंग्स से। तो इस केस में क्या होगा कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाके क्या कर देगी? लंग्स में जो है जमा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? लंग्स में सूजन आना चालू हो जाएंगे। इसे ही पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। एडिमा यानी कि सूजन आना। तो लंग्स में सूजन आ जाती है तो इसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इसी तरीके से राइट साइड फेलियर में भी देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? बैकवर्ड फ्लो होता है और आगे जाकर ये लीवर को अफेक्ट करती है और लीवर की सूजन कर देती है। अब इसमें भी क्या होगा कि जो लीवर का साइज है वो बढ़ जाएगा। इसे हम हिपैटो मैगेली के नाम से जानते हैं। इसमें लीवर का साइज बढ़ जाता है। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है कि शरीर में जो है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड होने के कारण जो फ्लूइड है उनका कलेक्शन हो रहा है, इसलिए जो है इसे कंजेशन कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के कारण कंजेशन होना। तो ये रही कंप्लीट लेक्चर अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ।